यानी क्लास फर्स्ट बच्चों, सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और इसमें हम अध्ययन कर रहे थे अध्याय 11 जिसका नाम है तरह तरह के शब्द। और हम इसमें अध्ययन कर रहे थे गौ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें हमने जाना कि किसी बात को स्पष्ट और प्रभावशाली बनाने के लिए हम अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं। और फिर यहाँ पर देखिए पेज नंबर 60 में देखिए आप, यहाँ पे लिखा है आओ दोहराएं। जब कोई बात अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द में कही जाती है तो वह अधिक प्रभावशाली बन जाती है। तो इस तरह बच्चों आज हम इसमें दिए गए प्रश्न उत्तरों को करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है अभ्यास, फिर यहाँ पे मौखिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें क है आप जहाँ प्रतिदिन पढ़ने जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको जहाँ आप पढ़ने जाते हैं रोज उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उसे विद्यालय या स्कूल कहते हैं ना। फिर ख है इसमें आप जहाँ रहते हैं उसे क्या कहते हैं। तो बच्चों आप जहाँ रहते हैं उसे घर कहते हैं। फिर देखिए आप इसमें लिखित प्रश्न दिए गए जिसमें पहला है नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें हमें सही शब्द चुनकर लिखना है। तो यहाँ पर क है देश की रक्षा करने वाला। तो आपको यहाँ पे सही शब्द चुनकर उसके सामने लिखना है। तो देश की रक्षा करने वाला कौन होता है, देश की रक्षा करने वाला होता है सैनिक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क के सामने सैनिक। फिर ख है खेती करने वाला। तो खेती करने वाला बच्चों किसान होता है। तो हम ख के सामने किसान लिखेंगे। फिर ग है जो कपड़े सिलता है। तो हमारे कपड़े कौन सिलता है, दर्जी या टेलर सिलता है ना। तो हम यहाँ पे दर्जी लिख देंगे। फिर है इसमें दूसरा चित्र देखिए तथा एक शब्द में लिखिए इन्हें क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क में है ये यहाँ पे चित्र दिया गया है, फिर सैनिक लिखा है। फिर ख में है, ख में किनका चित्र है, ये है डॉक्टर। तो आप इस तरह से यहाँ पे डॉक्टर लिख लीजिए। फिर ग में है दर्जी, टेलर है ना। तो यहाँ पर हम दर्जी लिख देंगे। और फिर घ में, तो यहाँ पर देखो घ में कौन है, घ में चित्र में है अध्यापक। तो इस तरह आप भी लिखिए यहाँ पे ख में डॉक्टर, ग में दर्जी और घ में अध्यापक। फिर नेक्स्ट पेज में देखिए आप, यहाँ पे तीसरा नंबर है फिर उचित मिलान कीजिए लिखा हुआ है। तो जिसमें क है कपड़े सिलने वाला, तो यहाँ पे मिलाया हुआ है दर्जी पर। फिर ख है बीमार का इलाज करने वाला। तो बीमार का इलाज करने वाला कौन होता है, बीमार का इलाज करने वाला होता है डॉक्टर। फिर देश की सुरक्षा करने वाला, देश की सुरक्षा करने वाला होता है सैनिक। फिर विद्यालय में पढ़ाने वाला, विद्यालय में पढ़ाने वाला कौन है, विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक होते हैं। और फिर है पौधों की देखभाल करने वाला, तो पौधों की देखभाल करने वाला माली होता है। तो इस तरह आप इन प्रश्न उत्तरों को अपनी पुस्तक में उनका उत्तर लिखिए, उनका सही मिलान कीजिए और फिर इसमें दिया गया रचनात्मक कार्य हम कल करेंगे। तो चलिए बच्चों आज ये कार्य आप अपनी पुस्तक में कर लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।